नमस्कार, राम राम। तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट की डबल बेंच ने तिरुपरनकुंड्रम की जो पवित्र पहाड़ी है, जहां पर कि दीप प्रज्वलन को लेकर के विवाद हुआ था और पिछले महीने 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन की एकल पीठ ने उस पर निर्णय दिया था कि हिंदू वहां दीप जला सकते हैं, उस निर्णय को बहाल रखा है, ये कहते हुए कि ये जो है हिंदू यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्य कर सकते हैं, भीड़ नहीं जा सकती। कौन जा सकता है इसका निर्णय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। और कोर्ट का ये भी कहना था कि अनावश्यक जो है विवाद बनाया जा रहा है, राजनीतिक रंग दे करके दो समुदायों के बीच का मतभेद है जिसे मिल बैठ करके वे सुलझा सकते हैं। हालांकि इस बात के अनेक पहलू हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दें इस पूरे समाचार पर, तब आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु में कितनी अनार्की है और कैसी अव्यवस्था है। लोकतंत्र के नाम पर वहां क्या चल रहा है। पिछले महीने जब ये मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने निर्णय दिया था कि दीप जलाया जा सकता है, तब न केवल मद्रास में वहाँ की तमिलनाडु की जो सरकार है डीएमके की, उन्होंने इसका विरोध किया, घोर विरोध किया, बल्कि उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की लोकसभा में। जबकि महाभियोग जो है अत्यंत ही गंभीर मामले में लाया जाता है, जब भ्रष्टाचार का आरोप हो या कोई अन्य गंभीर आरोप हो, तभी जो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। ये जानते हुए भी कि उनके पास संख्या बल नहीं है, तब भी उन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव लाने की कोशिश की और उस निर्णय को लागू नहीं होने दिया, ये कहते हुए कि ये जो है दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो सकता है, विवाद पनप सकता है। अब जब डबल बेंच ने ये निर्णय दिया है तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की जो सरकार है वो तो निश्चय ही इसे बहाल होने से रोकेगी, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हिंदुओं की धार्मिक आज़ादी को, जो सनातनी है, उसको विनष्ट कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, और इस प्रक्रिया में वे लंबे समय से लगे हुए हैं। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या डीएमके हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, इन सब की जो सोच है, जो संस्कृति है, जो वैचारिक संस्कृति है, उसमें एक विचित्र सी समानता है। आपको हैरत होगा यह जान करके कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिख करके आश्वस्त किया था कि गुजरात के सोमनाथ में किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत तीव्रता से और एक तरह से बड़े अपराध बोध में डूब करके ये पत्र लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि यानी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नेहरू जी के लिए इतना नीच कर्म था कि वे अपराध बोध से भर गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद, एक अलग मुल्क बन जाने के बाद, वहां के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तब आज जो स्थितियां इस देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, सेक्युलर सरकारों के नियंत्रण में जो चलने वाली सत्ता है, तो उस स्थिति को देख करके हमें संशय क्यों होता है। तिरुपरनकुंड्रम की कहानी ये है कि इस पर तो ब्रिटिश काल में भी केस चला था, और तब भी ये कह दिया गया था कि ये पहाड़ी जो है, अधिकांशतः पहाड़ी का जो पूरा हिस्सा है वह हिंदुओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक छोटा सा हिस्सा जहां ये दरगाह बनी हुई है, वहां पर दूसरे समुदाय के लोग इबादत करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दीप प्रज्वलन की स्वतंत्रता कभी नहीं दी गई, उसे हमेशा बाधित किए रखा गया। जबकि सत्य यह है कि मुरुगन स्वामी तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। हिंदू संस्कृति के ही एक बहुत लोकप्रिय और बड़े महत्वपूर्ण देवता है कार्तिकेय जी, और तमिलनाडु में उनकी उपस्थिति सबसे अधिक भव्य है। आश्चर्य की बात है कि जस्टिस स्वामीनाथन पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाया गया, मानो मुरुगन स्वामी केवल ब्राह्मणों के देवता हों, जबकि तमिलनाडु के अधिकांश हिंदू जो कि ब्राह्मण नहीं हैं, उन्हें प्राणपण से पूजते रहे हैं। तब आप कल्पना कीजिए कि सरकार जो वहां की है वो किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक हिंदू द्रोह के लिए उतर सकती है। तब तमिल संस्कृति के जो पालनहार हैं, जो रक्षक हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं,
उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, और ये सिलसिला अगर चलता रहा आगे भी, तब उनके धार्मिक जो प्रतीक हैं, जो मंदिर हैं, जो ऐसे तीर्थ हैं, उनका रक्षण कौन करेगा? क्योंकि इसी तरह से पहाड़ियाँ उनके हाथों से छिनती रहेंगी, इसी तरह से देवालय अधिग्रहित होते रहेंगे, और फिर एक दिन जो है उनके जो विशाल और वैभवशाली देवालय हैं, जिन पर उन्हें बड़ा गौरव होता है, और वे कहते हैं कि देखो हमारे चोल सम्राटों ने, पल्लवों ने, पांड्यों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए थे, उन मंदिरों का क्या होगा जब उनका रक्षण नहीं हो पाएगा, और जब वहाँ हिंदू जा ही नहीं पाएंगे पूजा पाठ दर्शन के लिए, तब उन मंदिरों की क्या रूपरेखा होगा? आप समझ लीजिए तिरुपरंकुंड्रम में क्या हो रहा है। अब उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया है। बहुत समझदारी वाली बात है, सामान्य सी बात है कि जो भी मंदिर या ऐसे तीर्थ जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आ जाते हैं, तब वहां पर पूजा पाठ बंद हो जाता है। उत्तर के बहुत सारे मंदिर इसके प्रमाण हैं, क्योंकि वे तब पर्यटक स्थल के रूप में परिणत हो जाते हैं, और विवादित स्थल तो वह है ही, बना दिया गया है उसे। जबकि संगम साहित्य में भी तिरुपरंकुंड्रम की पहाड़ी का वर्णन है, जो कि लगभग 2 से 2,500 वर्ष पुराना है। आप कल्पना कीजिए कब से है। लेकिन स्थिति कुछ इस तरह की बना दी गई है कि लोगों को ये विवश किया जा रहा है, सोचने को मजबूर किया जा रहा है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से इस तरह से विमुख कर देना लोगों को, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और तमिलनाडु में ये लंबे समय से हो रहा है। वहाँ की विधर्मी सरकारें निरंतर इस प्रयास में हैं, और वे सनातनी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं। जो उनके नेताओं के बयान आए दिन सामने आते रहते हैं, उससे भी आप इसका पता लगा सकते हैं। और जो उनकी हरकतें हैं, जिस तरह की गतिविधियां वहाँ पर चलाई जाती हैं हिंदू द्रोह के नाम पर, उससे भी आप पता कर सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु के लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि वे क्या चाहते हैं। अगर वे इसी सरकार को बने रहने देना चाहते हैं, तब आने वाले वर्षों में उनके लिए स्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जिन वैभवशाली मंदिरों का इतना मान है, वे सब नष्ट हो जाएंगे, एक एक कर उनके हाथ से निकलते चले जाएंगे, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आ जाएंगे, और तब फिर वे पर्यटक स्थल होकर के रह जाएंगे। ये बहुत ही विकट स्थिति है। इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा तमिलनाडु के लोगों को, क्योंकि उनके पास अब बहुत अधिक समय नहीं है। चुनाव अभी निकट ही है। वे अगर किसी दुविधा में रहेंगे, या उनकी जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, जिसमें कि हिंदी द्रोह और ऐसा कुछ इस तरह का जो प्रचार किया जाता है कि किसी भाजपा सरकार को नहीं चुनना है, उसके झांसे में अगर वे आएंगे, तब अपने पांव पर कुल्हाड़ी अवश्य मारेंगे, क्योंकि तब उनकी तमिल संस्कृति का रक्षण संभव नहीं हो पाएगा। वर्तमान सरकार के रहते हुए उसके रक्षण का कहीं से कोई जो है दृश्य मैं नहीं देख पाता हूँ। ऐसा कोई मुझे संकेत नहीं मिलता है, या ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो दोबारा सत्ता में आएंगे, वहाँ की स्थिति और विकट होती जाएगी, और द्रुत गति से वे जो है ध्वंस की तैयारी में जुट जाएंगे। इसलिए तमिलनाडु के लोगों को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।